हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल स्टडी बाय लोकेश में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि आज जो है हम अभी जो वर्तमान में राजस्थान में और गुजरात में जो फैल रही है बीमारी लंपी वायरस, उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि जो है आपको जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारीदायक जो वीडियो हैं इस पे अपलोड की जाती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लंपी वायरस होता क्या है। लंपी वायरस जो है एक प्रकार का वायरस होता है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस है, उसी प्रकार से ये एक वायरस होता है जो कि अपने जो गोवंश हैं उनके अंदर जो है सबसे ज्यादा फैल रहा है अभी। तो लंपी वायरस के बारे में आपको जो है इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जो लंपी वायरस है वो अपने गोवंश के अंदर सबसे ज्यादा फैल रही है ये बीमारी। और ये एक वायरस है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। अब हम जान लेते हैं कि वास्तव में ये कैसे फैलता है। ये वायरस जो है लंपी वायरस वो किस प्रकार से फैल रहा है। तो लंपी वायरस जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आने यानी संक्रमित पशु के संपर्क में अगर दूसरा पशु आ जाता है तो उसके जो वायरस हैं वो दूसरे स्वस्थ पशु के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा ये मक्खी, मच्छर तथा जो संक्रमित पशु हैं जिसने कोई चारा खाया है और बच गया है, उसे अगर स्वस्थ पशु खा लेता है तो वो भी जो है लंपी वायरस से ग्रसित हो जाता है। और यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसके बारे में हम आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में आपको बताते जाएंगे। तो फैलने की हो ही गई आपकी बात कि भाई चारे से फैल सकता है, हवा से भी ये वायरस फैल रहा है, अभी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी फैल रहा है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कहाँ से आया ये वायरस। वास्तव में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में अपने वायरस आया कहाँ से। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं था, तो आया कहाँ से, तो इसका उद्भव कैसे हुआ। तो बात है साल 1929 की। तो ये इसका जन्म जो है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, अफ्रीका में पाया गया। सबसे पहले ये वायरस कहाँ पाया गया था, सन 1929 के अंदर अफ्रीका के अंदर पाया गया था। उसके बाद जो है इस वायरस ने अपने पांव पसारना प्रारंभ कर दिए और ये पूरी दुनिया में लगभग फैल चुका था। उसके बाद जो है 2016 के अंदर जो है इसने रशिया के अंदर जो इसने इस बीमारी ने जो है भारी तबाही मचाई थी और कई पशु जो है ढेर हो गए थे इस बीमारी के अंदर 2016 में रशिया के अंदर। उसके बाद आई है 2015 में ग्रीस, तुर्की जैसे देशों में भी इस बीमारी ने क्या किया, अपना वर्चस्व फैलाया और जिससे कई पशु जो हैं इससे हताहत हुए। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये वैश्विक स्तर पर एक महामारी जैसी ही है। और इसके अलावा जो है जुलाई 2019 में ये बीमारी कहाँ आई, भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है ना, उसके अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा जो है साल 2019 में ये भारत और चीन के अंदर भी आ गई है, जनवरी के अंदर। तो इसका मतलब ये वायरस है वो हमारे देश में पहले भी आया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे इतना वर्चस्व नहीं फैला पाया जितना कि अभी हमारे राजस्थान, गुजरात में कई हजारों की तादाद में गायें जो हैं वो इसकी चपेट में आकर के जो है उनकी मृत्यु हो रही है। और ये जो जून 2020 में ये नेपाल में चला गया ये वायरस। उसके बाद उसी के अगले मंथ जुलाई 2020 में ये ताइवान, भूटान जैसे देशों में भी ये वायरस फैल गया था पशुओं में। उसके बाद जो है वियतनाम में जो है ये वायरस कब फैला था, अक्टूबर 2020 के अंदर। कब फैला था दोस्तों, अक्टूबर 2020 के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है इस गाय को देखिए किस प्रकार से जो है इसकी हालत हो चुकी है। ये लंपी वायरस से हाइब्रिड है, इससे ग्रसित ये गाय है। आप देखिए किस प्रकार से जो है इस गाय की हालत हो चुकी है दोस्तों। बड़ी ही दर्दनाक स्थिति है इन गायों की। आगे हम देखते हैं, देखिए इसमें देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो है गायों की हालत हो चुकी है। ये देखिए आप इसमें भी। तो इस प्रकार से मेरे पास काफी इमेजेस हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वास्तव में लंपी वायरस जो है किस प्रकार से दिखता है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये वायरस, इसके उपचार क्या हैं। देखिए भाई, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो इसका उपचार फिलहाल कुछ भी नहीं है। उपचार हमारे वैज्ञानिकों के पास इसका नहीं है। इसका उपचार किस प्रकार से करें, तो जो अपने पशु के डॉक्टर हैं, डॉक्टर से आप जो है लक्षण अनुसार डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई जो है टीका या इसकी जो पेटेंट दवाई है उसका कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है, यानी कि दवाइयाँ इसकी खोजी नहीं गई हैं।
इस बीमारी का जो है कोई उपचार अभी तक खोजा नहीं गया है। केवल लक्षणों के आधार पर जो है इसका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा पशुओं के पास साफ-सफाई रखें, जिससे कि ये बीमारी जो है आगे ना फैल सके। और साथ जो संक्रमित पशु हैं, संक्रमित पशु से जो है दूसरे पशु, जो स्वस्थ पशु हैं, उनको दूर रख करके इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। उसका चारा, जो संक्रमित पशु का चारा है, उसको अलग से डालें, बचा हुआ चारा उसको स्वस्थ पशु को न खाने दें, जिससे कि ये बीमारी जो है कम से कम फैले और इस पर जो है कंट्रोल हो सके। इसके अलावा वास्तव में इसके लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पशु जो है वो लंपी वायरस से ग्रसित हो गया है? तो लंपी वायरस से ग्रसित पशु का एक ही नहीं, बहुत सारे लक्षण हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप किस प्रकार से गायों की हालत हो चुकी है। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, पशु को तेज बुखार आती है, शरीर पर कांटे व नरम छाले हो जाते हैं और मुंह से लार निकलना स्टार्ट हो जाती है, नाक तथा आंखों में भी स्त्राव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये लक्षण देते हैं। देखिए आप, इसमें आपको साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस गाय के शरीर पर किस प्रकार से जो है छाले हो गए हैं पूरे शरीर के ऊपर, और ये गाय जो है अपने प्राण त्याग चुकी हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से दर्दनाक और दयनीय स्थिति हो रही है हमारे गोवंश की, हमारी गौ माता की। तो इस प्रकार से ये वायरस बहुत ही खतरनाक और भयावही रूप हमारे राजस्थान के अंदर और हमारे गुजरात के अंदर, राज्य के अंदर ये पांव पसारना स्टार्ट हो चुका है। कई हजारों गायें इससे जो है इसके काल ग्रास में समा गई हैं। गोवंश के लिए ये काल के रूप में बरस रहा है लंपी वायरस। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये फैल रहा है। इसके बाद जो है हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस से, कि हमारे क्या क्वेश्चन थे, उनके जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो है ये वायरस अपने पांव पसार रहा है। तो कहाँ से आया ये हो गया, लक्षण क्या है ये हो गया, उपचार मैंने बता ही दिए। अब हमारी मेन बात होती है कि क्या यह जो वायरस है वो जानवरों से इंसान में फैल रहा है क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अभी तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक तो ये वायरस जो है जानवरों से इंसानों में नहीं फैल पाया है। अभी तक तो इसका कोई भी एक केस नहीं आया है कि लंपी वायरस जो है वो पशुओं से जो है इंसानों में आ गया है। तो ये सवाल जो है इसका जवाब हो गया कि अभी तक तो ये इंसानों में बीमारी नहीं फैली है जानवरों से। इसके अलावा आपका एक सवाल और मन में उठ रहा होगा कि जो है इस रोग से संक्रमित पशु का दूध हम काम में ले सकते हैं क्या? तो मेरी आपसे यही राय है कि जो संक्रमित पशु हैं उसका दूध आप उपयोग में न लें। अगर आपको पता चल जाता है कि हमारे पशु के अंदर ये रोग हो चुका है, तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके इसका उपचार करवाएं और उसके दूध को जो है आप काम में न लें। यही आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। और जो इस रोग से संक्रमित पशु हैं उससे भी थोड़ी दूरी बना करके रखें। दूरी बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, उसकी ध्यान भी रखें और उससे दूरी बना करके रखें। तो इस प्रकार से जो है आप इस वायरस से जो है अपने पशुओं को बचा सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। ये कैसे फैलता है इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें।